हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2026 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। यहाँ पर दोस्तों बताना संवेगात्मक विकास में जो है किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन में दिया गया है शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं किशोरावस्था को जो है तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है संवेग सबसे ज़्यादा तेज होता है। संवेगात्मक विकास की बात करें दोस्तों तो संवेगात्मक विकास का अर्थ होता है कि बच्चे में भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, डर, ईर्ष्या को समझना, व्यक्त करना तथा उन पर नियंत्रण करना, इसका अर्थ होता है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, यानी दोस्तों जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है वह अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है क्यों जरूरी है। ऑप्शन में दिया गया है, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। यहाँ पर दोस्तों बताना कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की जो है सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। ऑप्शन में दिया गया 1935, 1854, 1916, 1925। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 में। ठीक है, अब दोस्तों 1916 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा जो है इस प्रयोगशाला की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का जो है अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो है किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, शिक्षा नीति का अध्ययन, सांसारिक विपदाओं का अध्ययन, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यायाम की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हड्डियों का जो है विकास किस उम्र तक होता है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि हड्डियों का विकास जो है किस उम्र तक होता है। ऑप्शन में दिया गया 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। तो दोस्तों हड्डियों का विकास जो है 20 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 से 16 वर्ष तक के बीच जो है दोस्तों हड्डियों का जो है सबसे तेजी विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन का स्तर किस अवधि में घटित होता है। यहाँ पर दोस्तों बताना पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है किस अवधि में घटित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष से 11 वर्ष। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए जो है संवेदीगामक अवस्था होता है। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक जो है 11 वर्ष से 15 वर्ष यानी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है। यहाँ पर दोस्तों बताना है बुद्धि लब्धि निकालने का जो है सही सूत्र बताना क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि। यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन में दिया गया छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका मुख्य लाभ जो है छात्रों के साथ
शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों बताना कि यदि स्कूल में पूरे समय तक जो है बच्चों को जो है शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह जो है व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। ऑप्शन में दिया गया गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी, छात्र के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि, यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन में दिया गया छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं, अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जो है जानने का अवसर मिलता है, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, इससे विद्यालय का प्रबंध सुधरता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, यहाँ पर दोस्तों बताना कि अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उसने जो है बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितनी सहायता करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस विधि से। यहाँ पर दोस्तों बताना कि कक्षा शिक्षण के दौरान जो है छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं किस विधि से। ऑप्शन में दिया गया है अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है वह बढ़ता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बताना विद्यालय के जो है शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए, छिद्रान्वेषण की स्थापना करनी चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जो है क्या जान सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थी कितना जो है बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रही है या नहीं ये जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, यहाँ पर दोस्तों बताना है कि अधिकांश छात्र जो है किन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, छात्रों की समस्याएं जो है हल करने में रुचि रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं, वैसे शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक को विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। यहाँ पर दोस्तों बताना शिक्षक को जो है विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। ऑप्शन में दिया गया विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया उसकी जो है निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अस्वस्थता, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक पाठ योजना में समान उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, यहाँ पर दोस्तों बताना अध्यापक पाठ योजना में समान उद्देश्य किस लिए लिखता है।
ताकि दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों को उचित स्थान पर बता सके, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से सभी, यानी उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, अपने विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों के उचित स्थान पर बता सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, सीखना यानी लर्निंग से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से जो है क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन में दिया गया मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, अनुभूति में परिवर्तन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीखना से जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम मशहूर पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पर दोस्तों बताना द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम मशहूर पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन में दिया गया पेवलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, हॉल द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहार परिमार्जन यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? यहाँ पर दोस्तों बताना व्यवहार परिमार्जन में निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? ऑप्शन में दिया गया टॉलमैन, हॉल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गथरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर, ठीक है, स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन जो है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? यहाँ पर दोस्तों बताना निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का जो है वर्णन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया समान बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषाई बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कार्यक्रमित सीखना यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी को जो है तात्कालिक पुनर्निवेश नहीं मिलता है, सूचनाओं को एक तार्किक क्रम में उपस्थित किया जाता है, शिक्षार्थी प्रत्येक इकाई के प्रति जो है एक सक्रिय अनुक्रिया करने में संलग्न होता है, कार्यक्रम को इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि शिक्षार्थी कुछ विशेष ढंग से कार्य कर सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को जो है तात्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक शिक्षिका अपने कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक में दिया गया भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दो में दिया गया बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के यप में प्रयोग करके। तीन में दिया गया विभिन्न अधिगम शैलियों को जो है समायोजित करके। चार में दिया गया मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। यहाँ पर दोस्तों बताना है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम जो है क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया उनके आक्रमण व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें जो है उन्हें अधिगम न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है। एक में दिया गया अनुभवात्मक अधिगम, दो में दिया गया डिजिटल अधिगम, तीन में दिया गया वैज्ञानिक अधिगम, चार में दिया गया करके सीखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी, अनुभवात्मक, डिजिटल, वैज्ञानिक और करके सीखना सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने के सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दिया गया एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का जो है अनुवीक्षण करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। एक में दिया गया शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, दो में दिया गया शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीन में दिया गया शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि। यहाँ पर दोस्तों बताना जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया गया दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। एक भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। परिकल्पना पर विविधत परीक्षा से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहता है चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ए बी के पश्चिम में स्थित है। ए जो है बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में। ठीक है, ए है। ठीक है, सी ए और बी के बीच उत्तर में है, यानी इसके बीच में उत्तर में है। ठीक है, सी डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी के लाइन में है, इधर है डी। ठीक है, सी के किस दिशा में डी है, सी के किस दिशा में डी है। तो दोस्तों इसके बीच में कौन सा दिशा हो जाएगा, पूरब और दक्षिण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह लड़की ए से कैसे संबंध है, यानी लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, इधर इशारा करते हुए ए ने कहा कि वह जो है मेरी पत्नी, यानी इसकी पत्नी की जो है इकलौते बेटे के जो है ये पत्नी है। ठीक है, पत्नी है। एक का जो है लड़की क्या लगेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुत्र बहु हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है सीरीज में, इनमें से कौन सा जो है श्रेणी में नहीं है, यानी सीरीज में नहीं है। 14 के बाद 19, 26, 35, 44, 59। अब दोस्तों 14 और 19 में देखते हैं तो 5 का अंतर होता है। इसी प्रकार दोस्तों 19 और 26 में देखते हैं 7 का। इसके बाद दोस्तों 9 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का अंतर है। इसके बाद दोस्तों कितना होना चाहिए, 5 2 7 7 9 2 11 का। तो 11 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 35 और 11, 35 11 हो जाएगा दोस्तों 46। और 46 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 59 आ जा रहा है, यानी 44। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में RIPPLE को इस तरह से लिखा गया है, PRESCH को इस तरह से लिखा जाता है। तो कुट भाषा में चेयर को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर जो CH का कितना है, CH यहाँ पर है, CH का 91 है, तो 91 हो गया। ए आ गया दोस्तों, ए का कितना है, तो ए यहाँ पर है, ए का दोस्तों 3 है। ठीक है, IR यहाँ पर IR है दोस्तों, तो 6 और 7, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थापन क्या आएगा, तो ABCD, डी आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक घट रहा, ZYX, एक्स के पहले W आएगा। ठीक है, W हो गया। PQRS, तो DWS ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि A + B = 90 डिग्री और sin A = 3/5 है तो tan B का मान क्या होगा। tan B का मान निकालना है। यहाँ पर दोस्तों A + B = 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जा रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब दोस्तों sin A बराबर दिया गया है 3/5, यानी P/H। P का वैल्यू कितना दिया गया है, 3, और H का वैल्यू 5 दिया गया है। अब दोस्तों जिसका दिया रहेगा sin A का, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी P का वैल्यू हो जाता है। तो P का वैल्यू कितना दिया गया, 3, H का वैल्यू कितना है, 5। यहाँ से B का वैल्यू निकाल लेंगे। B का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो B = √H² - P² वैल्यू रखेंगे, तो आ जाएगा दोस्तों √16, यानी 4 आ जाएगा, यानी B का वैल्यू निकल के आ गया 4। ठीक है, लेकिन यहाँ दोस्तों tan B निकालना है। tan B = P/B होता है, tan θ = P/B होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। लेकिन B का निकालना, तो B एंगल यहाँ पर है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आधार हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 4/3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 है तो धन क्या होगा। यहाँ पर CI और SI का अंतर दिया गया है और 2 वर्ष की बात किया जा रहा है, तो दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, अंतर बराबर होता है P × R/100 के स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे, अंतर कितना है, 50 है। P का वैल्यू तो निकालना है, R का वैल्यू 5 दिया गया, 5/100 पर 2 काट देंगे, 20 बार में कट गया। अब 20 से 400, 1/400 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंचे दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या होगा। रमेश का लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों खरीदता है 10% की छूट पर। ठीक है, तो CP कितना हो गया, 10% छूट, यानी 90,
और बेचता है 20%, यानी एसपी अधिक हो जाएगा 120। लाभ निकालना है तो दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, तो 30 का, और सीपी बटा यानी लाभ गुने 100 बटा सीपी गुने 100 कर देंगे, 30 या 90 यानी 100/3, तो 100/3 हो गया, तो 100/3 33.1/3%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 200 क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसको 13 + 7 करेंगे और 4 से भाग देंगे। 13 + 7 कितना हो गया 20, 4 से भाग देंगे तो 5 आ गया। इसी प्रकार 13 + 7 करेंगे तो 20, अब 20 से 5 से भाग देंगे तो 4 हो गया। देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर 5 के बाद 4 आए, तो 4 के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 9 + 9 करेंगे और बटा 6, 18/6, 6 18, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर का जनसंख्या 2 वर्ष के बाद जो है कितनी होगी। 2 वर्ष की बाद निकालना है। यहाँ पर दोस्तों वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, 5% की प्रति दर से जो है वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगाना है, तो अंतिम निकालना है, ठीक है। अंतिम जनसंख्या निकालना है, तो अंतिम बराबर स्टार्टिंग में कितना है, 1,76,400 हो जाएगा, इंटू 1 + 5% की वृद्धि हो रहा है। 2 साल का निकालना है तो 2 हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1,94,481 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा देश जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है कौन सा देश जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूबा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट दोस्तों, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। समदाब रेखाएं जो है किसको प्रदर्शित करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समान वायुमंडलीय दबाव को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है नदी कच्छ के रन से समाहित होती है। कच्छ के रन से जो है कौन सा नदी समाहित होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, खाली स्थान आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। इनमें से कौन जो है आंखों को लेंस की फोकल लंबाई जो है समायोजित करने में मदद करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलियरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो है किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो है किसने विरोध किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनजी रंगा ने, ठीक है। दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू किया गया था, 1917 में, और ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत में पहला सत्याग्रह था, ठीक है। किसने बुलाया था दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ल, किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हीरालाल सामरिया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सिंचाई, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।